बेसिक मैथ्स का मैंने इसमें जो टर्म है आपको वो करा दी है। अब हमारा लॉग वाला पार्ट रहता है वो हम बाद में करेंगे, क्योंकि वो अभी आपका एकदम तुरंत यूज भी नहीं आएगा, वो केमिस्ट्री में यूज में आएगा, तो मैं आपको बाद में करा दूँ। हमारा जो पहला टॉपिक यहाँ पे आता है वो आपके पास में यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। क्या है आपका? यूनिट्स एंड मेजरमेंट आपके पास में। तो यूनिट्स क्या है आपके पास में? व्हाट आर यूनिट्स, बताइए। यूनिट्स जो हम यूज करते हैं सेंटीमीटर, मीटर, एक चीज को डिफाइन करने। मतलब अगर इसको हम डिफाइन करें तो ये क्या है आपके पास में? दीज आर फंडामेंटल बोलो या फिर बेस क्वांटिटीज बोलो। फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज, ये हमारी फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज हैं आपके पास में, जो कि हम यूज करते हैं किसी भी दूसरी चीज को डिफाइन करने के लिए या दूसरे यूनिट को आपके पास में डिफाइन करने के लिए, राइट। तो ये यूनिट्स हमारे पास फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज है, और साथ ही हमारे पास आती है कुछ डिराइव्ड यूनिट्स। क्या आती है आपके पास में? डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स क्या है आपके पास में? जो फंडामेंटल और बेस हमारे पास में है उनसे आपने निकाली। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हो, जैसे कि मेरे पास ये मार्कर है, मैं इस मार्कर की लेंथ को मेजर कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ अ स्केल। हाँ, है ना? स्केल से, इंची टेप से, या फिर मैं थ्रेड को लगा के और फिर उस थ्रेड से स्केल पे नाप लूं। मैं इस तरह से इसको मेजर कर सकती हूँ आपके पास में। ऐसे ही मैं इसका वेट भी मेजर कर सकती हूँ, है कि नहीं? ये चीजें इसकी मेजर की जा सकती हैं। मतलब जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज आपके पास में जिनको कि आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हो, क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं आपके पास में। उन मेजरेबल क्वांटिटीज को हम जिस टर्म्स में डिफाइन करते हैं उन्हें कहते हैं हम यूनिट्स। क्या कहते हैं हमारे पास में? यूनिट्स आपके पास में। तो ये यूनिट्स आपके पास में वो फिजिकल क्वांटिटीज है। मैंने कहा 2 सेंटीमीटर का स्केल चाहिए मुझे। 2 सेंटीमीटर तो बहुत छोटा हो गया। 2 मीटर का मान लो, मैंने कहा भाई मुझे स्केल चाहिए, 2 मीटर का मुझे धागा चाहिए। तो दैट्स अ फिजिकल क्वांटिटी जिसको मैं मेजर कर सकती हूँ, कि मैं नाप के ले आऊंगी भाई ये मेरी एक बेस क्वांटिटी है, उसके हिसाब से मैंने इसको मेजर कर लिया। इन क्वांटिटीज को हम दो में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्वांटिटीज और दूसरी होती है आपके पास में डिराइव्ड क्वांटिटीज। असर्शन आएगा इस पे, या फिर आपके पास में एमसीक्यू पे क्वेश्चन आएगा, बाकी कुछ खास नहीं आता इस पे। सो व्हाट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज? फंडामेंटल मतलब जो आधारभूत है आपके पास में, जो किसी और पे डिपेंड नहीं करता, ये किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या आपके पास में किसी और फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। जैसे इसकी लेंथ अगर मुझे लेनी है तो लेंथ के लिए, हाँ, चाहे मैं इधर बॉटम से टॉप लूँ या टॉप से बॉटम लूँ, कुछ और मेजर करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ यही चीज मेजर करूंगी। तो लेंथ क्या आपके पास में? एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेंथ क्या आपके पास में? एक फंडामेंटल क्वांटिटी है हमारे पास में। जैसे मास हो गया आपके पास, उसके लिए भी हमें कुछ और मेजर नहीं करना है। लेंथ, टाइम, ये सब आपके पास क्या है? ये आपके पास में है फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या है आपके पास में? फंडामेंटल क्वांटिटीज आपके पास। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं? इसी का उल्टा, डिपेंड ऑन अदर, डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज। अगर मुझे इनमें से किसी को पता करना है, मतलब उससे पहले मुझे कोई दूसरी क्वांटिटी पता होनी चाहिए, तभी मैं उसकी वैल्यू निकाल सकती। सीधा से देखो, स्पीड। अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड पता करनी है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग और मुझे उसकी स्पीड पता करनी है, तो स्पीड के लिए मेरे पास क्या पता होना चाहिए? उसका डिस्टेंस और टाइम पता होना चाहिए, तभी मैं उसकी स्पीड बता सकती हूँ। बिना इसके तो नहीं बता सकती। तो स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, वर्क हो गया, ये सब क्या होती है? ये सब होती है आपके पास में डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या होती है आपके पास में? डिराइव्ड क्वांटिटी आपके पास में। तो सबसे आसान चीज है आपके पास वो क्वांटिटी, वो फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरी क्वांटिटी के द्वारा मेजर की जाती है, वो आपके पास में क्या होती है? डिराइव्ड क्वांटिटी आपके पास में। और वो क्वांटिटी जिसके मेजरमेंट के लिए हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं होती है, वो होती है आपके पास में फंडामेंटल क्वांटिटी।
बोलो, इशारे से काम नहीं चलेगा। क्या होगी आपके पास में? फंडामेंटल क्वांटिटी आपके पास में। समझ में आ गई बात? अब हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट की और हम बात कर रहे हैं यूनिट की। तो इस यूनिट और मेजरमेंट का क्या रिलेशन? देखो, अगर मैं किसी भी चीज को मेजर कर रही हूँ, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर रही हूँ? मेजर कर रही हूँ। जैसे मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि भाई मैंने अपने मार्कर को लिया और मैंने अपने मार्कर को जो है वो मेजर करना है, ठीक है? मैंने अपने मार्कर को मेजर करना है। अब इस स्केल में ऑलरेडी आपके पास में डायमेंशंस मार्क्ड है कि ये इतना 1 सेंटीमीटर है, इतना 2 सेंटीमीटर, इतना 3 सेंटीमीटर। दिस इज ऑलरेडी मार्क्ड। मैं ये प्रूफ नहीं करूंगी कि ये 1 सेंटीमीटर क्यों है। दिस इज ऑलरेडी मार्क्ड। ये ऑलरेडी आपके पास एक मेजर्ड क्वांटिटी है, राइट? इस मेजर्ड क्वांटिटी के साथ मैं एक अनमेजर्ड क्वांटिटी या अननोन क्वांटिटी को मैं कंपेयर कर रही हूं और मैंने देखा ये 14 सेंटीमीटर का है। समझ में आ रही है बात? मैंने क्या किया कि एक अनमेजर्ड क्वांटिटी को एक ऑलरेडी मेजर्ड क्वांटिटी के साथ में कंपेयर किया। और वो भी क्या? ये एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। ये नहीं कि हर स्केल के आपको डिफरेंट डायमेंशंस देखने को मिलेगी, हर स्केल में सेम डायमेंशन देखने को मिलेगी। क्यों? ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। वरना मैं इसको ऐसे भी नाप सकती हूँ कि भाई ये कितना है, ये जो है वो मेरे एक पाम से थोड़ा सा छोटा है। मैंने कहा भाई मेरे पाम से जो है वो 2 उंगली कम। बट ये एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है स्टैंडर्ड क्वांटिटी? भाई मेरा पाम इतना बड़ा है, कोई और होगा जिसका पाम मेरे पाम से बड़ा होगा, वो कहेगा नहीं भाई मार्कर की लेंथ कितनी है, भाई पाम से जो है वो 3 फिंगर्स छोटी है। कोई कहेगा नहीं मेरा तो जो है वो पाम से बड़ा है कि नहीं? वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं है आपके पास। हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? एक स्टैंडर्ड के साथ में, ठीक है? तो जब हम किसी एक स्टैंडर्ड के साथ में उसको कंपेयर करते हैं, तब जब हम उसके डायमेंशन में आते हैं, मैंने कहा ये कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो वो सेंटीमीटर क्या कहलाया? वो यूनिट कहलाया। वो सेंटीमीटर क्या कहलाया? वो यूनिट कहलाया। तो अगर हम यूनिट को डिफाइन करें, कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी comparing it with a standard amount of the physical quantity किसी एक स्टैंडर्ड अमाउंट के साथ में कंपेयर किया ऑफ द सेम टाइम, भाई उसी तरह की, कॉल्ड इट्स यूनिट। जैसे आप सब्जी वगैरह लेते हो तो वो वेट बगल में रख रहा है आपके पास में, सब्जी का भी वो मास चेक कर रहा है और जो वेट उसने रखा है उसका भी मास ही उसने चेक किया है, दोनों को कंपेयर कर रहा है कि दोनों बराबर हो गया तो भाई ले लो आप, राइट? तो वो कहलाता है आपके पास में उसकी यूनिट। क्या कहलाएगा आपके पास में? यूनिट। मतलब अगर हम किसी भी चीज को मेजर कर रहे हैं, तो हम मेजर करेंगे तो हम 2 चीजें बताते हैं। जैसे मैं कोई ऑब्जेक्ट को ले रही हूँ क्यू, मैंने उसको जो है वो अगर उसका मेजर करके मैंने एक वैल्यू दी एन यू, क्या दे दी? एन यू आपके पास में। तो यहाँ पे यू क्या है? यू तो आपके पास में है यूनिट। यू क्या है आपके पास में? यूनिट आपके पास में। एन क्या है आपके पास में? एन आपके पास नोट करा नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ यूनिट। ये क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ यूनिट। जैसे मैंने मार्कर की लेंथ बोली 14 सेंटीमीटर, मतलब 14 टाइम्स ऑफ 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इतने को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 14 टाइम्स ऑफ दिस इज द लेंथ ऑफ द मार्कर। समझे? तो हम किसी भी चीज को एन यू के टर्म्स में अगर आप उसको डिफाइन कर रहे हो तो एन आपके पास में वो इंटीग्रल वैल्यू है जो हमें यूनिट के नंबर ऑफ टाइम्स को बता रहा है कि फिजिकल क्वांटिटी कोई भी उसके कितने नंबर ऑफ टाइम्स है, और यू आपके पास में जो है वो यूनिट है। समझ में आ गई बात? कुछ स्टैंडर्ड सी बात ध्यान रखनी है आपको इसको मेजर करते हुए आपके पास। जैसे सबसे पहली चीज कि एक सुटेबल साइज के होने चाहिए। इट शुड बी ऑफ अ सुटेबल साइज। मैंने कहा इस लाइन को मेजर करो, यस यू कैन मेजर इट, है कि नहीं? आप मेजर कर सकते हो। मैंने कहा इसको मेजर करो, क्या कर सकते हैं? एक सूटेबल साइज का होना चाहिए, मतलब एक मेजरेबल साइज का होना चाहिए। जिस भी चीज से आप मेजर कर रहे हो दैट शुड बी इजीली एसेसिबल। क्या हो आपके पास में? इजीली
एसेसेबल होना चाहिए, दैट शुड बी इजीली एसेसेबल टू द पर्सन। भाई जो भी मेजर कर रहा है उसके लिए इजीली एसेसेबल होना चाहिए आपके पास में। साथ ही डज नॉट वेरी विथ टाइम, डज नॉट वेरी विथ टाइम। भाई मैं स्केल अगर मेजरमेंट के लिए यूज कर रही हूँ तो ये नहीं कि अगर गर्मी हुई तो उसका लेंथ बढ़ जाएगी या घट जाएगी। जैसे अपने रेलवे ट्रैक्स में गैप छोड़ा जाता है, क्यों? वो पिघल जाता है, तो भाई वो मेजरमेंट चेंज हो जाएगा आपके पास में। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हमारे पास में जो है वो टाइम के साथ में उसमें चेंज आ जाए, वो वैसा का वैसा रहे। ठीक है, तो उसमें टाइम के साथ बदलाव नहीं आना चाहिए आपके पास में। एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी फिजिकल कंडीशन। एनी फिजिकल कंडीशन, भाई कोई फिजिकल कंडीशन पे जो है वो डिपेंड नहीं करेगा। मतलब जैसे वॉल्यूम, प्रेशर, जैसे डेंसिटी है, इफ यू वांट टू मेजर डेंसिटी तो आपको जो है वो उसका मास चेक करना पड़ेगा, वॉल्यूम चेक करना पड़ेगा, वो उस पर डिपेंड करेगा। तो ये किसी उस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। समझ में आ गई बात? क्लियर? चलिए अब पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल सिस्टम के बारे में, और उसके बाद में हम आगे बात करेंगे। देखो जब हम फंडामेंटल यूनिट की बात करते हैं, फंडामेंटल यूनिट क्या है आपके पास में? जो दूसरी किसी पर डिपेंड नहीं करती हैं। फंडामेंटल यूनिट्स क्या है आपके पास में? जो दूसरे किसी चीज पर डिपेंड नहीं करती हैं। डिराइव्ड यूनिट्स क्या है आपके पास में? जो दूसरों पर डिपेंड करती है। यस, जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे आपके पास में डिपेंड करती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, डिस्टेंस आपके पास फंडामेंटल हो गया, बट स्पीड क्या है? डिराइव्ड है। स्पीड क्या है आपके पास में? डिराइव्ड है। तो इन्हीं चीजों को मेजर करने के लिए हमारे पास सर्टेन सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट है जिनसे हम इनको मेजर करते हैं। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट का मतलब क्या है? एक सेट ऑफ यूनिट्स है आपके पास। क्या है आपके पास? एक सेट ऑफ यूनिट्स है। इस सेट ऑफ यूनिट्स में आपके पास में दोनों होंगे, फंडामेंटल भी होंगे और बेसिक भी होंगे, डिराइव्ड भी होंगे, सॉरी आपके पास में। तो दोनों इसमें जो है वो आपके पास में एग्जिस्ट करते हैं, जिसको हम यूज करते हैं। सबसे पहले आते हैं एफपीएस सिस्टम। क्या होता है एफपीएस सिस्टम? एफ मतलब फंडामेंटल। क्या रे मेरे बच्चे, जैसे हम सीजीएस और एमकेएस बोलते हैं, ऐसे ही एफपीएस सिस्टम है। ये एफपीएस सिस्टम किस में यूज होता है? ये ब्रिटिश इंजीनियरिंग में यूज होता है बहुत ज्यादा। किस में यूज होता है? ब्रिटिश इंजीनियरिंग में। इसमें जो स्टैंडर्ड यूनिट है आपके पास में लेंथ को मेजर करने की, दैट इज फुट। एफ इज फॉर फुट, फुट फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ। स्टैंडर्ड जो आपके पास यूनिट है मेजरमेंट की, वो क्या है आपके पास में? फुट। क्या है आपके पास में? फुट। ऐसी पी फॉर पाउंड। पाउंड किसके लिए? मास। पाउंड इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मास आपके पास में। एंड एस सेकेंड। सेकेंड इज स्टैंडर्ड यूनिट फॉर टाइम। दिस इज एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम में एफ किसके लिए? फुट के लिए। किसके लिए? फुट के लिए। तो ऐसे ही पूछा जाएगा और कुछ खास नहीं पूछा जाएगा। सीजीएस बताओ, ये तो पढ़ा हुआ है। कहाँ पढ़ा हुआ है? हाय मेरा बच्चा, कहाँ पढ़ा है दीदी, ये बता दो। बचपन से पढ़ा हुआ है। दिस इज अ गॉसियन सिस्टम। इसका तो नाम पहली बार सुना मैंने। ये पहली बार सुन रही है, पर ये सिस्टम पढ़ा हुआ है। ये है आपके पास में गॉसियन सिस्टम, जिसमें सी एस सेंटीमीटर फॉर लेंथ पढ़ा हुआ है। नहीं पढ़ा? लेंथ के लिए सेंटीमीटर यूज करते हैं। हाय मेरा बच्चा, मारूंगी खिंचा के थप्पड़। जब हम नाइन्थ में, सेंटीमीटर हम जब हम नाइन्थ में वो करते हैं मीटर पर सेकेंड और उनको चेंज करते हैं, तो ये चीजें तो होती है। और क्या होती है? जब मैंने आपको फोर्स, वर्क डन ये सब पढ़ाया, तो मैं आपको दोनों यूनिट बताती थी कि अगर ये आपके पास में स्टैंडर्ड सिस्टम ऐसा यूनिट सिस्टम में तो न्यूटन है, और अगर ये आपके पास में सीजीएस में पूछा जाए तो ये डाइन है। याद आया? इतना याद आ गया, आपने बताया था अभी याद। सीजीएस। ओके, तो सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर बोलो, दीदी मारूंगी तो मैं आप सही बता रही हूँ, ग्राम। एन एस फॉर सेकेंड्स। ज्यादा कुछ तो नहीं। मारूंगी, सही बता रही हूँ, फिर कुछ तो सही है।
तो पहला सिस्टम एफपीएस जो ब्रिटिश इंजीनियरिंग में यूज होता है, दूसरा है आपके पास में सीजीएस जो कि आपका गॉसियन सिस्टम है हमारे पास में। नेक्स्ट आता है, ब्रिटिश इंजीनियरिंग क्या होती है? अरे जो ब्रिटिशर्स ने इंजीनियरिंग स्टार्ट करी थी, जैसे जो हमारे जो पटवारी सिस्टम है वो अभी भी फुट वगैरह में भी काम करते हैं, क्यों? क्योंकि वो सारा वही लेके आए थे ना। एमकेएस सिस्टम, एम मतलब मीटर, चलो मेरा बच्चा। के मतलब किलोग्राम और एस मतलब सेकंड। मीटर आपके पास में यूनिट है लेंथ ही एमकेएस में। केजी, किलोग्राम इज यूनिट फॉर मास एंड सेकंड इज यूनिट फॉर टाइम। या सेकंड फॉर टाइम। तुक्का सही था। तुक्का सही था। और इसके बाद में आता है इंटरनेशनल सिस्टम, जिसको एसआई यूनिट सिस्टम कहा जाता है। दिस इज द इंटरनेशनल सिस्टम आपके पास में, कि ये सिस्टम जो है वो इंटरनेशनली मेजरिंग करने के लिए एक्सेप्टेबल सिस्टम है। इसको हम एसआई लिखते हैं आपके पास। क्या लिखेंगे? एसआई लिखेंगे। तो ये जनरल वेट्स और मेजरमेंट्स को दिखाता है आपके पास में इसके साइंटिफिक नोटेशंस के फॉर्म में, और सबसे ज्यादा इसी को से यूज करते हैं हम एसआई में, राइट। अब जो हमारा एसआई यूनिट सिस्टम है आपके पास, एसआई यूनिट में सिस्टम में क्या है आपके पास में, इसमें आपके पास लेंथ के लिए क्या है? मीटर। स्टैंडर्ड में क्या करते हैं? लेंथ के लिए हम मीटर का यूज करते हैं। आपके पास ये आपकी बुक में टाइम एक टेबल दे रखा है जिसमें आपको एक्चुअल मेजरमेंट भी दे रखा है। मास के लिए क्या यूज करेंगे? किलोग्राम। हम कपड़ा लेने जाते हैं, हम बोलते हैं 2 मीटर दे दो, 4 मीटर दे दो, 20 मीटर दे दो, हम ये नहीं कहेंगे किलोमीटर दो। पर जब भी सामान लेने जाएंगे, आधा केजी दे दो, 1 केजी दे दो, 4 केजी दे दो, तो स्टैंडर्ड क्या है आपके पास में? केजी। टाइम का क्या होगा? सेकंड्स। यस, टाइम क्या होता है आपके पास में? सेकेंड्स। करंट का? अरसा नहीं हुआ इसको पढ़े हुए। करंट का क्या यूनिट होती है करंट की? चार्ज की होती है, एम्पियर। अच्छा ये वाला। तो ये वाला वो वाला क्या होता है? वो चार्ज का है, कूलम चार्ज का है। करंट का तो एम्पियर ही है भाई। ये वाला वो वाला क्या होता है? टेम्परेचर का स्टैंडर्ड? सेल्सियस। केल्विन इज द स्टैंडर्ड। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, ये आप 2 दिन से मैं आपको करा रही हूँ केमिस्ट्री में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हाँ, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए? दीदी आप मेरे को मोल। है मोल आपको समझाया भी था, मोल क्यों जरूरत पड़ी बताई थी ना, तब यही बताया था स्टैंडर्ड करने के लिए कि हर एक का अपना वेरी कर रहा है, तो उन्होंने कहा भी हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बता देते हैं, एंड उसको कहा 1 मोल, कि हम जब भी बोलेंगे 1 मोल तो उतने ही पार्टिकल चाहिए उस चीज के। जैसे 1 डजन है आपके पास में, तो 1 डजन चाहे किसी का भी ले लो, अगर है 12 ही आएंगी। चाहे 1 डजन मार्कर ले लो, 1 डजन मोबाइल ले लो, 1 डजन आभा ले लो, 12 ही आएंगे। हाँ या ना? अच्छा, इसमें एक और आता है आपके पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये तुमने अभी तक पढ़ा नहीं है। ये 7 तक कुछ भी नहीं पढ़ा। अंडर दीज नेम्स नहीं पढ़ा है, पर पढ़े तो हुए हैं ये। पढ़े हैं। हाँ तो ये पढ़े हैं, पता है मीटर किलोमीटर क्या। हाँ तो इस नाम के अंदर नहीं पढ़े, पर पढ़े तो हुए हैं ना। ये तो नहीं बोलो बेटा पढ़े ही नहीं है आपके पास में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है भाई? कोई भी लाइट सोर्स, जो भी आपके पास मोनोक्रोमेटिक सोर्स है आपके पास, जो लाइट को एमिट कर रहा है, तो उसकी जो इंटेंसिटी है आपके पास, उसको मेजर करने की जो आपके पास में यूनिट है वो क्या है? वो है कैंडेला। ठीक है, CD से नोट करते हैं, स्मॉल सी स्मॉल डी आपके पास में याद रहेंगी। तो ये 7 आपके पास में बेस यूनिट्स है। कितनी है बेस यूनिट्स? 7 आपके पास में जो है वो बेस यूनिट है। इसके बाद में आपका वो रेडियन वाला आ जाता है, वो भी हमने किया हुआ है। यस और नो? अब आते हैं हम डिराइव्ड यूनिट्स पे। वैसे तो मैं आपको हर साल ही डिराइव्ड यूनिट्स पूरा डिराइव करके कराती हूँ। रेडियन फिजिक्स का। येप, जब तक मैथ्स नहीं। मैं आपको डिराइव यूनिट्स तो हमेशा से ही जो है वो डिराइव करके ही कराती हूँ। 9th 10th में भी डिराइव करके ही कराया है।
अब हम इनको पूरा कर लेते हैं विद स्पेशल नेम्स जो इनके आपके पास में। नहीं कराऊंगी तो कहेगी पढ़ाई नहीं है, तो इसलिए एक बार सारा ही करा देती हूँ। देखो सबसे पहले डिराइव्ड यूनिट्स में आपके पास में आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है भाई? क्या यूनिट है? लैग क्यों हो जाता है मेरा दिमाग एकदम से। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है आपके पास में हर्ट्स, जिसको डिनोट करते हैं HZ से। अब आप कहो कि भाई ये कैसे हुई यूनिट आपके पास में, हमने तो हाँ पढ़ ली, हमने यूनिट हो गई आपके पास में, पर ये डिराइव्ड में क्यों आ रही है आपके पास? क्योंकि अगर आपको हर्ट्स को डिफाइन करना है तो आप हर्ट्स को डिफाइन करोगे फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले के बेसिस पे, दैट इज 1/T। तो ये हो जाती है इसकी यूनिट 1/S। मतलब हर्ट्स किसके इक्वल आ गई आपके पास? सेकेंड इनवर्स। तो ये क्या है आपके पास? डिराइव्ड यूनिट। क्या है आपके पास में? Derived. डिराइव्ड यूनिट आपके पास में। ऐसे ही देखो फोर्स, कल कराया था आपको ये चीज, फोर्स। देखो फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। यप, न्यूटन। यार ये भी क्या है आपके पास? डिराइव्ड यूनिट। क्योंकि अगर मुझे न्यूटन को डिफाइन करना है तो मैं कैसे डिफाइन करूंगी भाई? फोर्स के फॉर्मूले से बताते हैं। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट क्या है? केजी। मास की यूनिट क्या है? केजी। केजी। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है आपके पास में? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है आपके पास? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मतलब 1 न्यूटन किसके इक्विवेलेंट आ गया? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना डिराइव्ड? समझी? ऐसे ही देखो प्रेशर का क्या होती है यूनिट? कुछ तो वॉल्यूम से होती है। पास्कल। पीए से डिनोट करते हैं आपके पास। अब कोई बोले भाई पास्कल किसके इक्विवेलेंट है आपके पास, तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट क्या डिराइव्ड यूनिट अभी निकाली? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट क्या होती है आपके पास में? मीटर स्क्वायर आपके पास में। तो भाई पास्कल किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा आपके पास में? ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा आपके पास में। तो क्या बन जाएगा? पास्कल इज इक्विवेलेंट टू 1 kg m इनवर्स S-2। समझ में आई बात डिराइव्ड यूनिट्स की? ये तो वो यूनिट्स हैं जो तुमने पढ़ी हुई हैं। अभी और भी ऐसी यूनिट्स आएंगी पूरे 11th में 12th में आपके पास जो आपने पढ़ी नहीं है। जैसे एनर्जी है, बताओ एनर्जी का क्या होगा? एनर्जी की यूनिट क्या है? व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी? वर्क डन या हीट? क्या यूनिट है? कुछ दिन पहले ही तो पढ़ा था। कल ही किया था। जूल। क्या यूनिट है? जूल। जूल। अब समझ में आया क्यों रिकॉर्ड करके कर रही हूँ तेरे लिए? जूल को किसे नोट करेंगे हम? कैपिटल जे से नोट करते हैं। अब कोई पूछे ये किसके इक्वल है, क्या करेंगे? वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का न्यूटन है, न्यूटन का क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट क्या है? मीटर। हाँ है ना? तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में? kg m² S-2। सेम आप एनर्जी के लिए भी निकालोगे, सेम चीज आएगी आपके पास में। डिस्प्लेसमेंट के लिए एल नहीं यूज करते थे। एल लिख ले भाई सिंबल। बात तो यूनिट की है ना, यहाँ यूनिट तो वही लगेगी आपके पास में। समझ में आ गई अब? तो ये जो आपके पास में ऐसे नेमिंग वाली है ना आपके पास में, जैसे वॉट है आपके पास, आपके पास कूलम है। याद है 1 कूलम किसके इक्वल होता है? 1 कूलम इज इक्वल टू आई क्या था? आई इक्वल्स टू Q/T। इसकी यूनिट क्या है आपके पास में? एम्पियर। कूलम ये सेकेंड, इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? यस। तो 1 कूलम किसके इक्वल है? 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। और एम्पियर और सेकेंड क्या हमारी बेस यूनिट है। समझ में आ रही है बात? तो आपके पास इसमें से क्वेश्चन कैसे आ सकता है? ऐसा आ सकता है आपके पास में कि आपको कुछ क्वांटिटीज दे दें, कहेंगे इनमें से डिराइव्ड कौन सी और फंडामेंटल कौन सी है, ये बता दो। वैसे ही बताना। सुन तो ले मेरे बच्चा। या ऐसा आ सकता है आपके पास में कि आपको कोई दे दी और कहेंगे भाई इसकी डिराइव्ड यूनिट बताओ क्या है। या आपको ये दे दिया
और कहेंगे इसकी जो हमारे पास में फंडामेंटल वाला फॉर्म है वो बता दो। मतलब या तो इससे ये निकालो या इससे ये निकालो। समझ में आ रही बात? एसर्शन में आ सकता है इसके बेसिस पे क्वेश्चन आपके पास सेम तरीके से। एसर्शन आपको दे दिया फंडामेंटल और डिराइव के फॉर्म में, रीजन में उसका जस्टिफिकेशन दे दिया। समझे? तो अभी इसके आगे वाले मैं करा नहीं रही हूँ क्योंकि वो आपको समझ में आएंगे नहीं, वो हम चैप्टर के साथ साथ करते जाएंगे, पर वो आपने याद कर लेना है। ठीक है? जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है आपके पास में, ऐसी परमिटिविटी की यूनिट क्या होती है, ये पूरा टेबल है। तो ये आपने याद कर लेना है, ये हम पूरा करते रहेंगे पर आपने इसको लर्न कर लेना है। समझ गए ना? जो भी लर्न करने का भेज दो, आई हैव टू सेंड दैट। ओके आई विल। या बुक में है, सब कुछ है। ये टेबल बने हुए हैं। टेबल दिखा दो इस नाम के। हाँ दिखा दूंगी। चलो अभी आगे समझा दूं फिर। तो फिजिक्स में हाँ, सच यूनिट का कन्वर्जन अभी नहीं करा रही, यूनिट का कन्वर्जन पहले थोड़ा सा पढ़ के आ, फिर कराती हूँ। अभी जो कल हमने डायमेंशन वाला स्टार्ट किया था ना, मैं डायमेंशन वाला करा रही। यूनिट का कन्वर्जन अभी तो इसको करके आ, क्योंकि मैं बोलूंगी बेटा इसका डेसिबल में निकाल के बताओ। अब तुमने डेसिबल पढ़ा नहीं तो तुम निकाल के कहाँ से बताओगे मुझे? ठीक है? तो वो टेबल को थोड़ा सा करके आइए। टेंशन नहीं कराती फिर मैं तुझे, इसी पे क्वेश्चन देख कैसे आते वो करा देती हूँ। थोड़ा सा क्या पता क्वेश्चन करने से तुझे कॉन्फिडेंस आ जाए। देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, सिंपल जो डेफिनेशन बेसिस पे आएंगे तो लल्लू से आएंगे, वो तो तेरे रट्टे पे डिपेंड करेंगे। दूसरा कैसे आ सकता है, एक्सप्रेस एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ये आ सकता है आपके पास। अब देखो एक्सेलरेशन आपके पास में कितना है, इट्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपके पास में है कि नहीं? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, मीटर को किलोमीटर में बदलना है। तो 1 किलोमीटर मतलब कितने मीटर? 10⁻³ मीटर। किसको बदलना है? मीटर को। तो जो बेसिक हम करते थे ये हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻³ किलोमीटर। ऐसे ही भाई 1 घंटे में 60 × 60 सेकेंड्स है, पर हम तो सेकेंड को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 1 सेकेंड में 1/60 × 60 आवर्स है। समझे? क्या करेंगे, 1 मीटर में इतने किलोमीटर है तो 10 मीटर में कितने हो जाएंगे, 10 × 10⁻³ किलोमीटर। बेसिक वाला चीज है, कुछ भी नया नहीं है, बेसिक वाला है, बस उसका लिखने का तरीका ऐसा हो जाता है कि तुम परेशान हो जाते हो कि ये क्या आ गया। है तो काम बेसिक वाला ही। ऐसी 1 सेकेंड में कितने, 1/60 × 1/60। हमें 1 सेकेंड स्क्वायर के करने हैं तो ये हो जाएगा 1/60 × 60 आवर का स्क्वायर। अब मैं बताऊं आभा रानी, आप क्या गलती करेंगे, आप ये स्क्वायर नहीं करेंगे, आप सीधा लिखेंगे 1/60 × 1/60 और HR का स्क्वायर कर दोगे, पर ये क्या होगा, ये पूरे का स्क्वायर होगा। समझ में आ रही बात? ये पूरे का स्क्वायर होगा आपके पास में। तो अब ये क्या हो जाएगा, बेस से में पावर माइनस हो जाएंगी, 10⁻²। अब यूनिट क्या होगी, किलोमीटर, ये हो जाएगा आवर का स्क्वायर। ये क्या जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 3600 का स्क्वायर। समझे? 3600 का स्क्वायर आपके पास में। 36 का स्क्वायर क्या आएगा? अब समझ में आया मैंने क्यों तुझे याद कराया थे 30 तक, कैलकुलेशन जल्दी हो जाए फिर। 30 तक 20 तक करे थे हमने तो। 30 तक बोले थे मैंने। ये मतलब कुछ आ रहा है तुम्हारे पास 1296000 इंटू 10⁻² किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक है, पर हमें क्या लिखना है, हमें तो इसको स्टैंडर्ड में लिखना है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, जीरोस को लेके जाएंगे, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक का करना है हमें। ठीक है, तो इधर जाके क्या होगा, प्लस होगा, तो -2 और +7 क्या हो जाएगा 5।
और यहाँ क्या आ जाएगा 1.29 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया क्वेश्चन कैसे आएगा? आया कि नहीं आया? आ गया, उसे एक बार देख लो। देख लो, क्लियर है? बस इस पे यूनिट पे बेस पे बनते हैं क्वेश्चन आपके पास में। जैसे एक क्वेश्चन और देख लो, बहुत ही कॉमन आता है ये क्वेश्चन तो आपके पास में। डज AU and A0 represent the same unit of length? कहता है क्या AU और A0 सेम यूनिट ऑफ लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अभी तो टेबल पढ़ के आना पड़ेगा, इसलिए मैंने कहा कि ये टॉपिक को मैं यहाँ छोड़ती हूँ, पहले डायमेंशन कराती हूँ, क्योंकि तुझे ये पता होना चाहिए क्या है। अब बेसिक तो पता है किलोमीटर क्या है, मीटर क्या है, ऐसे ही आगे हम गीगाबाइट भी करेंगे, गीगाबाइट क्या है तो वो पढ़ के आएगी तब होगा ना। अब मैं वो तो 102 के 2 पूरे नहीं लिखवा सकती यहाँ पे, 102 है, मैं सारे ऐसे लिखवा नहीं सकती ना। तो जितना यूज करेगी उसके साथ याद हो जाएगा, ऐसा नहीं कि इनको वैसे करना पड़ेगा, यूज के साथ हो जाते हैं। देखो AU क्या होता है? AU का मतलब है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपके पास किसके इक्वल होता है? दिस इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। मत कर, ठीक है। A0 क्या है आपके पास? एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम अगेन ये क्या है आपके पास? डिराइव्ड यूनिट्स है, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है 10⁻−10 मीटर। दोनों डिफरेंट के इक्वल है, तो क्या ये सेम है? नो, ये सेम नहीं है। समझ में आई बात? एक और कर लेते हैं, बस लास्ट। ये नहीं कि दीदी एक और करके सारे कराई जा रहे हो, बस ये लास्ट। फिर नेक्स्ट क्लास में इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, आप वो टेबल्स को देख के आइएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 लाइट ईयर इन गीगामीटर। 1 लाइट ईयर की वैल्यू आपको बतानी है गीगामीटर में। अब लाइट ईयर को मीटर में पता है कितना होता है? तो 1 लाइट ईयर जो आपके पास में होता है, दिस लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। किसके इक्वल होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और गीगामीटर मीटर में किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है 10⁹ मीटर के। अब हमें क्या करना है? हमें लाइट ईयर को गीगामीटर में बताना है। क्या करना है? लाइट ईयर को गीगामीटर में बताना है आपके पास में। तो क्या करेंगे? 1 मीटर कितने गीगामीटर के हो जाएगा? 1/10⁹ के। तो इतने मीटर कितने के इक्वल हो जाएंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10⁻15 अपॉन 10⁹ मीटर, राइट। तो 15 - 9 कितना हो जाएगा? एक्सपोनेंट का रूल लगा दिया सीधा, 6 मीटर। तो दिस इज द आंसर। तो अगर ये याद होंगे तभी तो निकालोगे, इसके बिना तो क्वेश्चन ही नहीं होंगे, समझे? इसलिए ये करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इस पे क्वेश्चन ही करेंगे, उसके बाद डायमेंशन फॉर्मूले वाले करते हैं।